नारद गीता। महाभारत के शांति पर्व में 3 अध्याय वाली नारद गीता प्राप्त होती है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा श्री सुखदेव जी को ज्ञान तथा वैराग्य का उपदेश दिया गया है तथा इसी क्रम में सदाचार की प्रेरणा देते हुए धैर्य तथा अनासक्ति पर विशेष बल दिया गया है। तदंतर मनुष्य को प्रारब्धानुसार प्राप्त सुख दुख आदि का वर्णन है। प्रारब्ध स्वयं उसी के पूर्वकृत कर्मों का परिणाम स्वरूप बनता है तथा मनुष्य परवश सा होकर उन्हें भोगने को विवश होता है। पहला अध्याय। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस सूने आश्रम में स्वाध्याय परायण शुकदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद को उपस्थित देखकर शुकदेव ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं। भरत नंदन, नारद जी की ये बात सुनकर शुकदेव ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल की बात है। पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का मार्ग है। जहां सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वो मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, अतः दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वो मोहजाल को बढ़ाने वाली है। मोहजाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मानापमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाए। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वही मेरे विचार से सत्य है। जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहां अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रियां हैं, उनके साथ रहकर भी उनसे तद्रूप न हो, अलग सा ही रहता है, वो मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वो परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरे तथा ये मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर ना करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वो किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे। तात शुकदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक तथा परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है वो कभी शोक में नहीं पड़ते।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त ना होकर सदा एकांत वास करता है, वो शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे विज्ञान से परितृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान से तृप्त होता है वो कभी शोक नहीं करता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वो शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है, दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? तुमने अहित में ही हित बुद्धि कर ली है। जो अध्रुव विनाशशील वस्तुएं हैं, उन्हीं को ध्रुव अविनाशी नाम दे रखा है और अनर्थ में ही तुम्हें अर्थ का बोध हो रहा है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए तंतुओं द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी मोहवश अपने ही से उत्पन्न संबंध के बंधनों द्वारा अपने आप को बांधते जा रहे हो, तो भी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। यहां विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी से बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेहाजाल से आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है, केवल पाप और पुण्य। जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहां से विवश होकर चल देना है, तब इस अनर्थमय जगत में क्यों आसक्त हो रहे हो? अपने वास्तविक अर्थ मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो? जहां ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, तथा अपने देश का कोई साथी अथवा राह बतलाने वाला नहीं, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब कार्य की सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उसे काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है, जिसका उपादान या उद्गम सत्य है, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श दीप और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी का कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट हैं। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले, तो इस शीघ्र गामिनी नदी को पार किया जा सकता है। इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करें। धर्म और अधर्म को छोड़ो,
सत्य और असत्य को भी त्याग दो, और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो। संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्सा के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो। फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो। ये शरीर पंचभूतों का घर है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। ये नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है। ये बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर, दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए महाभूत स्वरूप ही है। जो शरीर से परे है वो महतत्व अर्थात बुद्धि, 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्राएं, 5 प्राण तथा सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय का नाम अव्यक्त है। इनके साथ ही इंद्रियों के 5 विषय अर्थात स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध एवं मन और अहंकार, इन संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त को मिलाने से 24 तत्वों का समूह होता है। उसे व्यक्त अव्यक्तमय समुदाय कहा गया है। इन सब तत्वों से जो संयुक्त है उसे पुरुष कहते हैं। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख, दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें व्यक्त कहते हैं, और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जाने जाते हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासा मनुष्य। ज्ञानी पुरुष अपने को प्राणियों में व्याप्त और प्राणियों को अपने में स्थित देखते हैं। उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुष की ज्ञान मूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जो संपूर्ण भूतों को सभी अवस्थाओं में सदा देखा करता है, वो संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से युक्त नहीं होता, अर्थात अशुभ कर्म नहीं करता। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के कलेशों से पार हो गया है, उसके लिए जगत में बौद्धिक प्रकाश से कोई भी लोक व्यवहार का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। मोक्ष के उपाय को जानने वाले भगवान नारायण कहते हैं कि आदि अंत से रहित, अविनाशी, अकर्ता और निराकार जीवात्मा इस शरीर में स्थित है। जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है, वही उस दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है। तदंतर वो और भी बहुत से नए नए कर्म करता है, और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है, उसी प्रकार उस कर्म से वो अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है। जो मोह से नेत्रहीन, विवेक शून्य हो गया है, वो सदा ही दुखद भोगों में ही सुख बुद्धि कर लेता है और मथानी की भांति कर्मों से बंधता एवं मथा जाता है। तत्पश्चात प्रारब्ध कर्मों के उदय होने पर वो बद्ध प्राणी कर्म के अनुसार जन्म पाकर संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ उसमें चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक भावना से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि नारद गीतायां प्रथमो अध्याय।